नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम है संजय पोद्दार और आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि और कितने लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कि टॉप 10 डिजिटल एसेट्स जो आपके पास होने चाहिए इस साल 2020 में। और ये जो आज का जो सिचुएशन है, करंट पैंडेमिक कोरोना की वजह से जो हमारी हालत है, उसमें तो ये 10 डिजिटल एसेट्स आपके पास होने ही चाहिए जिनकी वजह से आप सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए। तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, एल्स वी विल स्टार्ट इन जस्ट 30 सेकेंड्स। सो पीपल आर जॉइनिंग इन। सो सबसे पहले आज इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, भारतीय स्वातंत्र दिन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें स्वातंत्र कैसे हासिल करना है। एक तो 1947 में मिला, लेकिन आज हमें जिस स्वातंत्र की ज़रूरत है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वातंत्र। वो कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विल वेट फॉर जस्ट 10 more seconds and we'll start. I can see many people are joining in. Good morning everyone. So today we're going to discuss the topic which is called 10 digital assets you should have in 2020, and seeing the current situation, the current pandemic situation, you must have, otherwise you'll feel that after 2-3 years I would have started. So I can see Abhay has joined. Welcome Abhay. And people have started commenting. I request everyone to please comment your business in the comment section till then. मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपके क्या क्या businesses हैं और आप what's your scope, आप क्या देखना चाहते हैं। Alright, so so Saurav, welcome. So let's start ladies and gentlemen. शुरुआत करते हैं। Let me quickly go to my screen and you can have a look at the screen. So first of all let me start with the intro. ज़रूरत क्या पड़ी है हमें कि इन डिजिटल एसेट्स की। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें आज के ज़माने में सिर्फ एक इनकम होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, वो लीगल होने चाहिए, वो एथिकल होने चाहिए। देयर शुड बी नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, वो मेहनत से कमाने होने चाहिए। बस इतना फ़र्क है कि आप अभी देख सकते हैं कि कोरोना के दरमियान कितने बिजनेसेस हैं जो बंद हो गए लॉकडाउन में, कितने बिजनेसेस पे इससे असर पड़ा है। तो अगर आपका बिजनेस डिजिटल होता तो आपका बिजनेस उल्टा इस ज़माने में और तेज़ होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन नहीं था तो जितनी एविएशन इंडस्ट्री थी, जितनी फ्लाइट्स इंडस्ट्री दुनिया में थी, उनका जितना रेवेन्यू था उतना आज अकेले जूम का रेवेन्यू है। सो कैन यू बिलीव दैट? दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? तो हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या एसेट बना सकते हैं जो हमारे लिए हमेशा काम करे। तो सबसे पहले हमें एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क जानना पड़ेगा। एसेट वो होता है जो आपको पैसे कमा के दे, और लायबिलिटीज़ वो होती है जो आपके वॉलेट से पैसे निकाल के दूसरों को दे। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है कि मेरा घर मेरा एसेट है। घर आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। बिकॉज हर हफ्ते उसका 25-50 हज़ार आपको EMI आपकी जेब से भरना पड़ता है। जब आपका EMI ख़त्म हो जाएगा तब आपके लिए वो एसेट बनेगा, अभी वो लायबिलिटीज़ है। तो लायबिलिटीज़ को कम कीजिए और एसेट्स को मैक्सिमम कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो डिजिटल एसेट्स कैसे काम करते हैं, वो आपके लिए हमेशा काम करेंगे। आप सो रहे हैं, आप हॉलीडे पे हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? मतलब आपने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो के मल्टीपल कॉपीज़ आपके लिए काम कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको फ्रीडम मिलता है, आपका इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक टाइम आपको बस काम करना है आपका वीडियो बनाने के लिए, और वो वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। इससे बढ़कर अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ इज़ समथिंग विच इज़ योर क्लिकिंग ऑन मोमेंट, आपके लिए वो अगर लग रहा है कि आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए येस, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जो सिचुएशन है, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, लेट्स टॉक अबाउट जॉब। आपको पता है कि कितने बिजनेसेस, कितने जॉब्स इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इस ज़माने में, ऐसी परिस्थिति में आपके पास ये एक इनकम का सोर्स विच इज़ डिजिटल, विच इज़ ग्रोइंग, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अब आइए मेन मुद्दे पे हाथ डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वो कौन से 10 एसेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। ये अगर नहीं है तो आप सच में ज़माने से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो आई हैव धर्मेश सर जॉइनिंग इन। हाय सर, हाउ आर यू? ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला एसेट है आपकी एक वेबसाइट जिस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं या कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं वर्चुअली, जैसे अमेजन बेचता है। ये होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपकी वेबसाइट या आप ब्लॉग नहीं लिखते हैं तो आप सच में दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा DSLR कैमरा का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, या मुझे DSLR कैमरे का नॉलेज है, तो मैं एक ब्लॉग लिखूंगा और एक वेबसाइट बनाऊंगा dslrcamera.com, और उस वेबसाइट पे DSLR के बारे में ब्लॉग्स लिखूंगा। ऑलराइट, और वो लोगों को गूगल सर्च में वो ब्लॉग दिखेगा। अब वो काम कैसे करता है कि जब वो वेबसाइट लोग खोलेंगे, उसमें आपकी कैमरे के बारे में पढ़ेंगे, बेस्ट डिजिटल कैमरा टू बाय इन 2020, अगर आप ऐसा ब्लॉग लिखेंगे तो लोग जब उसको पढ़ने आएंगे तो गूगल को लगेगा कि इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ ऐड शोज करते हैं। तो गूगल क्या करेगा, उस ऐड में से कुछ परसेंटेज 60% आपको देगा, क्योंकि आपने वो ब्लॉग लिखा है। 40% गूगल रखेगा, और वो एडसेंस डॉलर्स में होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग था, राइट? अगर आपको पता है, ये आपको पता था तो थैंक यू सो मच। नहीं पता तो आपके लिए एक नया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड है लैंडिंग पेज। बहुत लोगों को पता नहीं कि लैंडिंग पेज होता क्या है। तो जैसे आपने कुछ सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डिवाइस बेचना है, ये वॉच बेचना है, तो आप इस वॉच के बारे में एक अच्छा सा ऐड बनाएंगे जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, और उसके पहले एक ऑप्ट इन पेज देंगे। ऑप्ट इन पेज में कस्टमर अपना नंबर देगा, ईमेल आईडी देगा, जब उसको ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा वो उस पे जाएगा। उस पेज पे सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और कुछ नहीं होगा। इससे होता क्या है, कस्टमर का ध्यान भटकता नहीं है। वेबसाइट पे जब जाता है तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो अपना खरीदने का मन निकाल देता है, लेकिन लैंडिंग पेज पे जब वही एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वही लेता है और वो आपका कस्टमर परचेज जरूर करेगा। तो लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस में हैं। ईमेल लिस्ट, कहते हैं कि ईमेल लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का डेटा ये अगला ऑयल है। डेटा जिसके पास है वो किंग है। अगला वॉर डेटा के लिए हो सकता है। डेटा चोरी किया जाता है, डेटा सबसे बड़ा खजाना है। और अगर आपने ईमेल आईडी सभी कस्टमर्स के मेंटेन किए, उनको रेगुलर अपने अपडेट्स भेजना चालू किया, आप उनको ईमेल्स भेजते, बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, तो आप बिजनेस आपका बढ़ेगा। क्योंकि जब आप बार बार हफ्ते में एक बार मेल भेजते हैं तो लोग आपके बारे में सोचना जरूर चालू करेंगे। तो ईमेल लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फनल्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि फनल्स होता क्या है। फनल्स, जैसा आपको पता है कि इजिप्ट के पिरामिड टाइप ऐसा त्रिकोण जो शेप, उसको हम फनल्स बोलते हैं। मराठी में जिसको बोलते हैं नरसाड़ा, जिससे हम केरोसिन भरते थे स्टोव में। सेम लाइक इन डिजिटल फनल्स क्या होता है, सेम आपका फनल्स मतलब आपकी ऐड लाखों लोग देखते हैं, उसमें से 10,000 लोग क्लिक करते हैं, उसमें से 1,000 लोग आपका प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें से फाइनली 100 लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो एक टारगेट ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट की तरफ लाना, खींचना, उसको बोलते हैं फनल्स। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे ज़रूर जाइए, देखिएगा फनल्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे 10 एसेट्स में, मैंने इसलिए इसको बीच में रखा है, और वो है वीडियोस। वीडियोस एक ऐसा एसेट है जिस पे आप एक बार काम करेंगे, आपके लिए वो सालों कमा के देगा और मल्टीपल कमाई देगा, एक्सपोनेंशियल कमाई देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि मुझे वीडियोस मतलब, लोगों को सिर्फ एक ही पता है कि यूट्यूब के अलावा भी दुनिया बहुत आगे है। पैसे कमाने का जरिया मतलब लोगों को लगता है यूट्यूब, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वीडियोस बनाना अगर आपने इस ज़माने में नहीं सीखा, मैं जब बनाना बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडिटिंग सीखें ना। वीडियो बनाना मतलब वीडियो के सामने आना, कॉन्फिडेंटली कैमरे को फेस करना, और वीडियो बनाने के लिए ये तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही एक हाईली प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। आपका मोबाइल ही एक प्रोडक्शन हाउस है, मोबाइल में एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में वो 1080p सुपर HD कैमरेज लगे हुए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको सीखना है, मतलब कैमरे से दोस्ती करना, कैमरे से कॉन्फिडेंटली बात करना, आपका मैसेज, आपका बिजनेस, आपका ऑफर लोगों तक इस कैमरे के जरिए पहुंचाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं डिटेल में उसके बारे में अगले सेक्शन में बात करता हूँ। कंटेंट कंटेंट मतलब ये होता है कि मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये मेरा कंटेंट है। कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे इस बिज़नेस में आना है, मुझे अपना एक डिजिटल बिजनेस खड़ा करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपके पास एक उसका स्पेशलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे हो सकता है, आप खुद से पूछिए कि आप किस चीज़ में स्पेशल हैं। आपके पास क्या ऐसा स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। लोग इस दुनिया में ऑलरेडी परेशान हैं, उन्हें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, और अगर आपके पास वो सॉल्यूशन है तो लोग आपको सर पे बिठा के रखेंगे, उस सॉल्यूशन के आपको पैसे मिलेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आप अपना फ्रीडम से काम कर सकते हैं। आपको बस एक बार मेहनत करनी है, बाकी मेहनत आपकी वीडियोस करेंगे, आपका कंटेंट करेगा, राइट। अब बात करते हैं 7 पॉइंट यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब चैनल इज़ द मेन डिजिटल एसेट्स जिससे पैसा कमाया जा सकता है। मेरे हिसाब से यूट्यूब इज़ माई लास्ट चॉइस। मेरी यूट्यूब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि यूट्यूब का जो पैसे कमाने का जो क्राइटेरिया है बहुत टफ है, और वो है 1000 घंटे
1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम, ये जब दोनों एक साथ मिलेंगे तब मोनेटाइज होता है आपका चैनल और तब आपको वो पैसे मिलना चालू होते हैं। उसके बाद भी आपको अपना मेंटेन करना पड़ता है व्यूअरशिप। तो यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग गेम, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, लेकिन 2 साल आपको सब्र रखना पड़ेगा। आपको वो ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने पड़ेंगे कि जिससे लोग आपके चैनल को देखें, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तुषार जी वेलकम, तुषार मापारी ने जस्ट ज्वाइन किया है, वेलकम। सो यूट्यूब के बारे में जो लोग सोच रहे हैं यूट्यूब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट दैट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। आपका मेन फोकस होना चाहिए बिल्ड योर डिजिटल प्रोडक्ट विच इज़ 8 पॉइंट प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए कि आप एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं, ओके, तो आपको पता है कि जिम कैसे किया जाता है, वेट कैसे उठाए जाते हैं, डाइट क्या लेनी चाहिए, आप स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, ये आप सब नॉलेज है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कोर्स बनाना है, आपको आपके वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं और वो लोगों तक पहुंचाने हैं। लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि कोई हमें बताए कि घर में रहकर हम एक्सरसाइज कैसे करें, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, जिम सारे बंद हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं कि आप एक वीडियो बनाकर एक कोर्स बना सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस, और उस कोर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाकर एक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप उस डिजिटल आपका एक वो प्रोडक्ट बन जाता है। उस प्रोडक्ट को आप चार्ज कर सकते हैं लोगों से। लोग 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये आपको देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं एक कॉपी के लिए। आप मान लीजिए आपके 10 लोग आपसे वो खरीदते हैं पहले दिन में, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट 3000 की कॉस्ट लगे तो 30,000 आप दिन में कमा सकते हैं। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि पैसा बाद में सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए कि आपका माइंडसेट, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं या नहीं। और जब उस हेल्प से जब आपको पैसे मिलेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। और यकीन कीजिए, एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार आपको रिकॉर्डिंग पे आपको बताना है कि एक्सरसाइज कैसे की जाए, और लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं, लोग चाहते हैं कि हमें कोई बताए। तो डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में बात करने हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी है डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे लाना है, उसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है, आप अपने लोगों को कस्टमर कैसे लाएंगे, उस प्रोडक्ट को आप कैसे बेचेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं अपने कोर्स में लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप खुद का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, आप खुद का एक डिजिटल कोर्स कैसे बना सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। और ये 2 ही चीज़ें पैसे कमाने के लिए नहीं है, और एक मल्टीपल सोर्स इनकम है जिसका नाम है, लास्ट पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। वो बाद में कवर करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो है ग्रुप्स। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 100 लोगों ने खरीदा, प्रोडक्ट बेचने के बाद आप भाग जाते हैं, तो इससे बड़ी गलती आप कुछ नहीं करते हैं। जो 100 लोग आपके हैं, उन 100 लोगों को नर्चर करना, 100 लोगों को नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, आप टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक ग्रुप बनाइए और हेल्प कीजिए। और उनकी हेल्प करेंगे तो वो आपसे कनेक्ट रहेंगे, उनके लगेगा कि हमें कोई बेच के भाग नहीं गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट आप बेचें, आप अपना प्रोडक्ट नरिश करें और लोगों को ये समझाएं कि आप उनके साथ हैं, आप हमेशा उनके साथ हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमेशा उनके साथ हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सो मेरा पॉइंट था नरिश, आप लोगों को नरिश कर रहे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स, इसको बोलते हैं ट्राइब मेंटेन करना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। जब बात एफिलिएट मार्केटिंग होती है तो मैं गारंटी के साथ फिर से कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल अमेजन का प्रोडक्ट लीजिए और मान लीजिए कि ये है सैनिटाइज़र जो अमेजन का प्रोडक्ट है। तो नॉट ओनली अमेजन, कोई भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग करती है। अब ध्यान से सुनिए एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अमेजन बोलता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट की लिंक अपने दोस्तों को देंगे और आपके दोस्त उस लिंक से आपका ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मैं आपको 20% कमीशन दूंगा। अगर ये 100 रुपये की बॉटल है तो इसके 20 रुपये आपको मिलेंगे, 80 रुपये अमेजन को मिलेंगे। अब अमेजन क्यों करता है? क्योंकि अमेजन का सेल बढ़ता है। आपको अमेजन पर रजिस्टर होना है एज ए एफिलिएट। और ये सिर्फ एग्जाम्पल था एक फिजिकल प्रोडक्ट का। ऐसे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, आप एफिलिएट कैसे करें, मैं उस डिटेल में उसके बारे में बात करने वाला हूँ मेरे कोर्स में। सो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं एंड ऑल विल बी डिजिटल। फर्स्ट इज यू आर बिल्डिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट। सबसे पहले आप खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे, आप खुद अपना एक टॉपिक चुनेंगे, इस बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मे बी इट कुड बी योर कुकिंग, इट कुड बी योर dancing talent, it could be yoga, it could be your public speaking skills, it could be your art and craft, it could be health। आप योगा सिखाना चाहते हैं, आप डांस सिखाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस टॉपिक पे आप प्रोडक्ट बनाइए। सेकंड, आप यूट्यूब चैनल मेंटेन कीजिए। उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब कैसे जनरली ग्रोथ हो सकता है, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, एफिलिएट मार्केटिंग।
और चौथा पॉइंट होता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपका नाम हो जाता है, जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनी आपके पास आती हैं कि सर बोलिए कि प्लीज़ आप मेरा ये प्रोडक्ट बेचिए, आप इसके बारे में ब्रांडिंग कीजिए आपके यूट्यूब चैनल पे, हम आपको पैसे देते हैं। सो ये बात का गेम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे देकर आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम विच इज़ एथिकल, नो शॉर्टकट्स, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और इस मेहनत के द्वारा आप एक ऐसा पूरा डिजिटल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो ये है टॉप 10 एसेट्स। जस्ट टू समराइज, सबसे पहला वेबसाइट और ब्लॉग होना बहुत ज़रूरी है, लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है, ईमेल लिस्ट, फनल्स, वीडियोस, कंटेंट, यूट्यूब चैनल, बिल्ड योर डिजिटल प्रोडक्ट, ग्रुप्स को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, और एफिलिएट मार्केटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि वीडियोज़ ही क्यों, इन 10 एसेट्स में वीडियो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। इंडिया में एक महीने में वीडियोस देखने वाला जो काउंट है, जो यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देखते हैं, वो है 26 करोड़। कैन यू इमेजिन? दुनिया में 150 देशों की उतनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ पे कस्टमर हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं सिर्फ यूट्यूब पे। सच अ बिग पॉपुलेशन, एंड ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस है कि लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपका कोई भी स्किल है उन्हें दिखाइए, लोग आपको सुनने के लिए पागल हैं। यूट्यूब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंजन, सर्च इंजन। आपको कोई चीज़ गूगल पे नहीं मिलती है तो आप कहाँ जाते हो? यूट्यूब पे जाते हो, राइट? हाउ टू, ये बहुत चलता है कि कैसे आपको कोई अटकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे जाते हैं। सो यूट्यूब, जहाँ पर वीडियोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक इज़ इन फॉर्म ऑफ वीडियोज़। जब से जियो आया है 2016 में, एक तो डेटा बहुत चीप हो गया है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है इंडिया में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब से ये डेटा आया है हमने देखा है कि हमारा वीडियो देखने का ट्रेंड बढ़ गया है, वीडियो फॉरवर्ड करने का ट्रेंड बढ़ गया है। क्योंकि पहले स्पीड नहीं था इसलिए हम वीडियो को इग्नोर मारते थे, लेकिन अब स्पीड ज़्यादा है, 4G है, अब तो 5G आने वाला है, तो वीडियोस हम ज़्यादा देखते हैं। आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, आपको अगर मैं 6 पेज का डॉक्यूमेंट दूँ PDF, और वही समरी आपको एक 2 मिनट की वीडियो में दूँ, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे वीडियो देखना। सो वीडियो की इतनी पावर है, तो आप वीडियो को ध्यान से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखिए कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंस है। और लास्ट के 3 ईयर में वीडियो का जो देखने का इंक्रीज़ है वो 60% हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं कि आपको एक मेरा डिजिटल बिजनेस तैयार करना है, आपके पास कोई स्किल है, आप जितनी लेडीज़ हैं जो मुझे देख रही हैं उनके पास बहुत एक नैसर्गिक स्किल बोलते हैं, वो है कुकिंग। आप गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, मधुलिका मैडम करके हैं जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कैन यू इमेजिन? वो यूट्यूब से कम 15 लाख रुपए महीना कमाती हैं, सिर्फ खाना रेसिपी कैसे बनाते हैं वो दिखाकर। तो शुरुआत आप कर सकते हैं, शुरू कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो शुरू भी नहीं कर पाते हैं, और आपसे कम टैलेंटेड वाला बंदा या बंदी शुरू कर जाती है, और फिर आपको लगता है कि काश मैंने चालू किया होता, और वो आपसे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना टाइम आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में लगता है। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे प्लीज़ कीजिए। और यूट्यूब ही नहीं, और भी बहुत तरीके जो मैंने आपको बताए हैं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और हार्डवर्क से, शॉर्टकट से नहीं। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ फॉर्मूला कि कैसे ये काम करता है, आप कैसे इसमें आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरे साथ मैं जो बता रहा हूँ। तो प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि यू आर लविंग इट, और मैं आपके सामने फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं और आपने सोचा कि चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि तुषार जी यहाँ पर आप जी ज्वाइन किए हैं, तुषार व्यापारी सर को जिम का बहुत शौक है, तो उन्होंने सोचा है कि मैं जिम के ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। या अभय जी हैं, अभय जी को भी जिम का बहुत शौक है, तो उन्होंने सोचा है कि वेट लिफ्टिंग के बारे में मैं कोर्स बनाने वाला हूँ। घर में विदाउट वेट्स आप कैसे मसल्स को टोन कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग से, ऐसा अगर इन दोनों ने सोचा है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो उनके पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले उनको पहले ऑडियंस चाहिए। तो ऑडियंस चाहने के लिए वो क्या करेंगे? पहले इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे। पहले अपनी कम्युनिटी में, अपनी जान पहचान में जितने फेसबुक पे उनको दोस्त हैं, उनको ये समझाएंगे कि मैंने कुछ तो चालू किया है जो मुझे, या मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करने वाला हूँ, 1-2 महीने बाद मेरा कोर्स आने वाला है। आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब आपको लोग तब तक इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। ये पहला हो गया कि आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि बॉस यू हैव टू थिंक अबाउट मी, कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। सेकंड आपको चूज़ करना है
आपको मल्टीपल चैनल्स में जाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में बहुत यूथ है, आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वीडियोस डालने पड़ेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी कि मैं इस बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कुछ टिप्स दे सकते हैं, डू एंड डोंट दे सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ अभय और तुषार कुछ तो कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। और लोग सच में इंतजार कर रहे हैं, लोगों को चाहिए, दे आर रेडी टू पे यू। ओके, डिजिटल एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने एसेट्स ऊपर डिस्कस किए हैं। आपका प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो डिटेल में मेरे कोर्स में मैं बताऊंगा। मेरा कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन जो मीडियम्स हैं इन्फ्लुएंस बिल्डिंग के, वो देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जब इस पे लोग आपको देखेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ मेरे फेसबुक ग्रुप पर आइए। तो मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मैंने मेरा फेसबुक ग्रुप दिया हुआ है जिसका नाम है वीडियो इन्फ्लुएंसर ब्लूप्रिंट। वहाँ पर क्लिक कीजिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपडेट्स हैं, मैं अपना कोर्स कब ला रहा हूँ, और जिस पे ज्वाइन कर आप जान सकते हैं कि डिजिटल साम्राज्य, डिजिटल स्वराज्य आप खुद का कैसे खड़ा कर सकते हैं, खुद का एम्पायर, डिजिटल एम्पायर कैसे आप इतिहास रच सकते हैं। तो जब आप एक बार फेसबुक ग्रुप पे आ जाएंगे तो मैं आपको इनपुट्स देता रहूँगा। फिर मैं एक दिन मैं लूँगा लाइव वेबिनार, सितंबर फर्स्ट वीक में मेरा लाइव वेबिनार आने वाला है, जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा। जहाँ मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल कि कैमरा के सामने कैसे कॉन्फिडेंटली आना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, आपको अपना निश यानी आपकी स्पेशलिटी। बहुत लोगों के तो 2 महीने इसमें निकल जाते हैं कि मैं किस टॉपिक पे प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। मैं आपको हेल्प करूँगा कि कंटेंट कैसे ढूंढना है। मान लीजिए आपने टॉपिक ढूंढ लिया, जैसे मैंने अभी तुषार और इनका कहा था, अभय जी का, कि टॉपिक था कि विदाउट वेट कैसे घर में वेट लिफ्टिंग किया जाए। तो वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ आप कैसे हासिल करें, मैं आपको वो बताऊंगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रोडक्ट डालने हैं, ये रिकॉर्डिंग्स डालनी है, मैं बताऊंगा। आपको कस्टमर्स कैसे लाने हैं ये बताऊंगा। आपको इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करना है ये बताऊंगा। और ये सारी एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो और आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और ये जब लोग आपके वेबिनार में आएंगे, जब आप लोग आएंगे, तो मैं मेरा प्रोडक्ट आपको सेल करूँगा। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आज की जो परिस्थिति है, आज की जो कोरोना की परिस्थिति है, अगर ये हमारे पास ये इतने सारे एसेट्स होते तो आप यकीन कीजिए हम या आप या मैं इतने लाचार नहीं होते। आज हम आत्मनिर्भर होते, आज हम स्वावलंबी होते। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे पहले डिपॉजिट देना पड़ता है, घर मालिक के पैर पकड़ने पड़ते हैं, आपको उनको रेंट देना पड़ता है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिजिटल टूल्स आपके लिए काम करेंगे। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, एक 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमाई भी वैसी है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, वो सब झंझट खत्म। आप देख सकते हैं मैं अपने घर में ऑफिस से काम कर रहा हूँ, आपका घर ही आपका ऑफिस होगा। दिन में आपको सिर्फ 4 घंटे काम करना है, आप अपने खुद के मालिक होंगे। आप सो रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके वीडियोज़ आपका काम कर रहे हैं, आपके लिए डिजिटल एसेट्स आपके लिए पैसे कमा के दे रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये माइक है, आप मेरे कोर्स में आते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, फिर आपको लगा कि यार ये माइक बहुत अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है, तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा माइक है। मैं बोलूँगा कि मेरा ये XYZ ब्रांड का माइक है और ये लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। तो वो जो मैं लिंक दूंगा वो मेरी एफिलिएट लिंक होगी। तो मान लीजिए मेरे 1000 लोग हैं फॉलोअर्स जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है। अब इस माइक की कॉस्ट है 6000 रुपये। तो जब वो लिंक 1000 लोगों के पास जाएगी, उसमें से 600 रुपये मुझे कमीशन मिलने वाला है, राइट। 10% पकड़ के चलता हूँ जो अमेजन मुझे देगा। अब 1000 लोगों ने अगर ये माइक खरीदा, उसमें से 500 लोगों ने खरीदा, क्योंकि वो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, वो ऑलरेडी आपसे इंप्रेस्ड है क्योंकि आप उनको इतना इनपुट दे रहे हो। अब उन 500 लोगों ने ये माइक अगर खरीदा तो 500 मल्टीप्लाई बाय 600, 500 मल्टीप्लाई बाय 600, 30,000 रुपये मैं सिर्फ इस माइक रेफर करने से कमाऊंगा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको बताने का कि डिजिटल एसेट्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। मैं आपको छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। E+R = O। E मतलब इवेंट्स, R मतलब रिस्पॉन्स, O मतलब आउटकम। मतलब आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स होते रहते हैं, अच्छे बुरे। जैसे अभी जो कोरोना का क्राइसिस है, एक बुरा इवेंट है हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उस इवेंट में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव,
आप रोकते बैठते हो, घर में रोते बैठते हो, कुछ नहीं करते हो, अब मेरा बिजनेस ठप हो गया, सर पकड़ के बैठ जाते हो, या आप स्विच करते हो अपने बिजनेस को, आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मुझे डिजिटल एसेट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे डिजिटली घुसना पड़ेगा, और आप नई चीज़ें सीखते हो, एक्सेप्ट करते हो। अगर आप मुझे बोलते हो मैं टेक सेवी नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो ना, वो ज़माना गया। आपको आपके पैर गीले करने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, और इतना भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आप उस इवेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हो, उसके ऊपर आपका आउटपुट, आपका आउटकम डिपेंड है। सो E+R = आउटकम, रिमेंबर दिस। और खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज़, इट्स ऑल योर माइंडसेट कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, आप रिलक्टेंट रहते हैं या आप ओपन रहते हैं, सब आप पे डिपेंड है, क्योंकि इट्स आपकी ज़िंदगी है, इसे आपको जीना है। सो खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए। मैं आपको अगले लाइव में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।